ताकत आ जाती है और बहुत कुछ हो जाता है। तो मकसद बड़ा होने के दो बहुत बड़े लाभ मैंने देखे हैं। अब आपको लाभ लेने हो तो आप भी ले सकते हो कि बड़ा होने से हम अपनी क्षमताओं को उभार पाते हैं। हमने जो नहीं जाना है, नहीं देखा है, वो बहुत कुछ अंदर दबाव पड़ा है, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है, वो उभर कर आता है। और मकसद जब बड़ा होता है तो हर सीढ़ी पर आपको फिर एक नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है, नया कुछ करने का। तो बहुत बड़ी ताकत है मकसद में। मैं पहले समझता था कि ताकत मेरे में होती, लेकिन मेरे में ताकत नहीं, ताकत मकसद में। और हमें नए भारत का निर्माण का मकसद लिख दिया है। क्या होना है क्या नहीं होना है ये तो परमात्मा जाने है। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि हम सब लोग इस मकसद के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें तो भारत में क्रांति तो आ सकती है। माफ करना, हम जिन उद्देश्यों के लिए काम करते हैं ना, वो बहुत छोटे हैं। उनसे उठकर ऊपर आ जाइए थोड़े से। व्यक्तिगत जीवन के लिए जीना ये लाचार लोगों की निशानी है। न तो उसमें आनंद है, न उसमें कुछ हासिल होने वाला है, न उसके लिए इंसान धरती पर पैदा हुआ। अपने लिए ही जीना होता तो परमात्मा ने हमें इंसान थोड़ी बनाया होता। जैसे ही दूसरों के लिए, जैसे ही बड़े मकसद के लिए जीने के लिए आप विचार करोगे, वैसे ही वो सब कुछ प्राप्त होगा जो प्राप्त होना चाहिए, जिसको हम इस जीवन में देखना चाहते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि आज की बातें थोड़ी अलग होगी, परंतु है इसी विषय से जुड़ी हुई। और आज का ये दिन, साल का पहला दिन, और वो भी 2021 का, सुबह सुबह का समय, और आपने मुझे मौका दिया है अपने दिल की बात करने का। तो मेरा दिल भी आज कह रहा है कि मैं आपसे खुल के बात करूं, और आप भी मेरी बात को समझ रहे होंगे अच्छी तरह से कि आरसीएम के जो 3 उद्देश्य हैं उसमें नए भारत का निर्माण, ये शाब्दिक नहीं है, ये रियल है। चाहे तो हम केवल एक बात भी बोल सकते हैं कि आरसीएम का एक ही उद्देश्य है, नए भारत का निर्माण, तो भी काफी है। लेकिन सार्वजनिक रूप से लोगों को चीजें इजीली समझ में आ जाए, इसलिए हम उनको 3 भागों में बांट के बोलते हैं कि स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण। रियल सेंस में तो एक ही उद्देश्य है कि नए भारत का निर्माण। और नए क्या है? नया यही है कि जो पुरानी धारणाएं हैं, जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो पुराने तौर तरीके हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जो हमारे घाटे का सौदा है, उसे चेंज करना है। और हमें नए तरीके से, नए विचारों से, नए इरादों से, नए मकसद से जीना सीखना है, ताकि हम अपने जीवन को भी सफल बना सके और इस देश में कुछ अच्छा कर सकें, हम उसके भागीदार बन सकें, और हम अपने जीवन पर गर्व कर सकें कि परमात्मा ने मुझे इंसान के रूप में धरती पर भेजा और मैं अपनी भूमिका को ठीक ठीक निर्वाह करके और अपने जीवन का गुजारा कर सका। ये बहुत जरूरी है साथियों। घर बनाना हम कहते हैं बहुत जरूरी है, कुछ साधन होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है
कि हम अपने जीवन को संतुष्ट तरीके से जिएं, जिससे हम संतुष्ट हो सके, जिससे हमें लग सके कि नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया है, मैंने कुछ किया है। तो आप सभी को मैं अपने दिल की बात तो कही है, लेकिन मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस नए वर्ष की। और यहाँ पर मैं कुछ अपने इस बात पे आ जाता हूँ कि आरसीएम ने इस वर्ष को लेकर एक बहुत गंभीर बहुत सीरियसली ऐसा डिसाइड किया हुआ है कि ये वर्ष को ऐतिहासिक वर्ष बनाना है, एक नया इतिहास रचना है। मैं मजाक में या ऐसे चढ़ाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए शब्द नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सीरियसली बहुत बड़ा कुछ करना है। और इसमें दोनों ही बातों को मैं जोड़ना चाहूंगा कि अभी तक जो मैंने थोड़ी देर आपसे चर्चा की, उस विषय को भी इंपॉर्टेंस देना है, तभी बड़ा हम कर पाएंगे। और अपनी जो प्लानिंग्स है, अपना जो एक डिसिप्लिन है, हमारे जो चार्ट है, वर्क चार्ट हमारे, वो आपको डिसाइड करने हैं, हमारा निश्चित होना चाहिए, अनिश्चित मत चलिए। और सब लोग आज बहुत बड़ा दिल कर लीजिए, बड़े संकल्प कर लीजिए और ये सोच लीजिए कि हमें कुछ बहुत सारे लोगों को आगे ले जाना है। अपने लिए सोचना थोड़ा छोड़ दीजिए, इस साल छोड़ दीजिए कि मुझे बहुत सारे लोगों को आगे लेके जाना है और मेरी टीम के लोगों को भी आगे लेके जाना है, और जो दूसरों की टीम के भी अगर वहां काम करते हैं और मेरे को मिलते हैं तो मुझे उनको भी आगे ले जाने में मेरे से कोई मदद बन पड़ती तो उसको जरूर करना। पूरे आरसीएम के परिवार को बड़ा बनाना है, पूरे राष्ट्र को बड़ा बनाना है। थोड़ा सा बड़ा आज निर्णय लेना, 2021 का पहला दिन, कुछ बड़ा, ये सामान्यतः हम रोज ही करते हैं, आज कुछ बड़ा सा एक इरादा करना है। और हमारी इस वर्ष के लिए, अब मैं बिजनेस के प्रैक्टिकल बात पे आ जाता हूँ क्योंकि मिले हैं तो थोड़ी सी बात वो भी कर लेता हूँ। आरसीएम ने प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा काम किया है और कर रहा है। ये जानकारी के लिए दे रहा हूँ, तारीफ की नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी, आपको जानकारी में, क्योंकि हमें जानकारी होना चाहिए कि आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे हैं। आप सब हमारी टीम है तो अपने घर में सबको पता होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट पे रियली जो है बहुत अच्छा काम किया गया है, चलता रहेगा। मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजों पे भी काम, मतलब सारी चीजों को मजबूती प्रदान की गई है। अभी मेन प्रोजेक्ट लिया गया है आरसीएम की जो डिलीवरी सेंटर्स है उनको परिवर्तित, और उसमें आपका सहयोग चाहिए। हम आरसीएम को ऐसा बनाना चाहते हैं कि आरसीएम के प्रोडक्ट नंबर 1 हो, और आरसीएम के जहाँ प्रोडक्ट पड़े हो वो नंबर 1 हो स्थान, और नंबर 1 दिखने में भी सुंदर हो, व्यवहार में भी सुंदर हो, और वहां जाए तो लोगों को मिलना चाहिए। यार हम इतनी जगह जाते हैं लेकिन ऐसा व्यवहार कहीं नहीं मिलता है जैसा आरसीएम के जो है काउंटर पे जाके। इतने इज्जत से तरीके से बात करने वाले लोग, इतने प्रेम वाले लोग कहीं नहीं मिलते। क्या जाएगा, क्या कुछ नहीं जाने वाला, हमारा कोई पैसा नहीं लगता इन चीजों में। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सोच रखा है, पर सहयोग तो आपका चाहिए इसमें, 100% नहीं चाहिए, 200% चाहिए। आप आज निश्चित करें कि इस प्रोजेक्ट में आप अपना जी जान लगा दें, और आज दिल में कोई बहुत बड़ा मकसद पैदा कर ले आज, तभी तो हमारे मिलने का फायदा है, बाकी तो यूं मिलते रहेंगे। पर आज का दिन क्यों, परमात्मा ने चुना ना, हमने और आपने थोड़ी चुना। मैंने थोड़ी सोच रखा था 15 दिन पहले कि भाई आज मिलेंगे, या आपने भी नहीं सोच रखा होगा, ये तो परमात्मा व्यवस्थाएं करता है। तो परमात्मा ने तो एक मकसद से व्यवस्थाएं करी है, और उस मकसद को हमें समझकर आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बनाना है। आज आपके डिसीजन से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, तो आप इस देश के लिए कितने इंपॉर्टेंट आप सोच सकते हैं। आपका एक डिसीजन बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। तो आज आप कुछ बड़ा निर्णय ले, और आरसीएम के जो भी प्रोजेक्ट है उसको अपना प्रोजेक्ट माने, क्योंकि आरसीएम की जो प्लानिंग है ना वो बड़ी है, तो और आप हम सब मिलकर तो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं।
तो इन्हीं सारी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय आरसीएम, जय आरसीएम, और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर, बहुत बहुत प्रणाम सर। बहुत ही आज आशीर्वाद मिला सर का, और बहुत आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज जो सर ने बातें कही, मतलब जीवन के अंदर मकसद बना लेना चाहिए, लाइफ का एक मकसद होना चाहिए। जैसे सर ने अपनी स्टोरी के माध्यम से कहा कि सर ने अपना मकसद बनाया, तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मतलब जो है सच्चाई ईमानदारी से जो मकसद बनाया, उस मकसद की वजह से ही आज पूरे हिंदुस्तान में एक बाहर आ रही है। और नए भारत का निर्माण और स्वास्थ्य रक्षा पे शुरू से ही सर ने काम चालू किया, और आज की जरूरत बन गया है स्वास्थ्य रक्षा। और बदलाव की जरूरत है, हमें बदलना है, सबके लिए काम करना है, और बिल्कुल सोच को जैसे सर ने कहा कि बहुत बड़ा करके चलना है हमें। तो सर आज की बातें, तो सर ऐसा आशीर्वाद मिल रहा है, आज की बातें ऐसी लगी हमें जो जीवन को चेंज करने वाली बातें। और बिजनेस को तो खैर उसके पीछे जो आपने बहुत ही मतलब मुझे भी जो लगा कि बिजनेस तो बात मतलब बिजनेस तो हो ही जाएगा यदि हम अपने आप को ऐसा बना ले। तो हमें ऐसा बनाना भी है, और 2021 खास है, रचना महाइतिहास है, महाइतिहास हम रचेंगे। और मकसद है हमारा भी कि दूसरों की भलाई करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोच के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और बिल्कुल सर हम ऐसा ही करेंगे, सर के सिद्धांतों पे हमें पूरा खरा उतरना ही है। और बेसिकली ये नींव है जो सर ने आज हमें बातें कही कि बिजनेस तो बड़ा अपने आप ही हो जाएगा जब हम ऐसा करेंगे, तो हम वो नींव पे काम करेंगे और इमारत तो बहुत बड़ी बनेगी, जैसे सर ने हमें समझाया। तो ये बात सर बहुत ही मतलब आज आपका आशीर्वाद मिला 2021 के लिए। आज हम भी प्रण करते हैं कि जितना भी बन पड़े हमारा मकसद आपके मकसद के साथ रहेगा, और आपके मकसद के साथ ही चलेंगे, और जैसे कि आपके जो सिद्धांत है उन पे हम चलेंगे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी लोगों को मिलकर के, और आज काफी संख्या में हजारों, मेरे को लग रहा है 5 से 10 हजार लोग अभी इस बात को सुन रहे हैं, और पूरे इंडिया ही सुन रहा है। और आज 2021 में हम सब लोगों को ये आशीर्वाद मिला है, और काफी लाइव भी चल रहा था, और यहाँ पे भी काफी ज्यादा लोग रहे, और यहाँ तो लिमिट थी, और बाकी सभी लोग उधर चले गए, और काफी सीनियर लोग भी आए हुए हैं जिसमें कि अभी लाइव के अंदर हमारे साथ में है। तो सर का आशीर्वाद भी मिल जाए तो आज उनके लिए भी एक अच्छा दिन हो जाएगा। तो हमारे बीच में नरवरिया जी भी आए हुए हैं, अजित वर्मा जी भी आए हुए हैं, कमलेश जी भी आए हुए हैं, और ऐसे बीएम गुप्ता जी भी आए हुए हैं, और बाकी काफी लीडर आए हुए हैं। तो बिल्कुल, तो नरवरिया जी आइए, सर का आशीर्वाद मिल रहा है आज आपको। अजित वर्मा जी भी कोर लीडर, आइए अजित वर्मा जी। सर जय आरसीएम, प्रणाम सर। जी। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो हमें जो बदलाव महसूस हो रहा है, जो अपना मकसद तो था ही आरसीएम के लिए बहुत अच्छा, और आज जो सोच मिली है वो जिंदगी बदलने वाली है। और मैं इतना कह सकता हूँ सभी के लिए जो कि सोच बदलेंगे, अच्छे की ओर जाएंगे, प्रेम बढ़ाएंगे और लोगों से प्रेम बढ़वाने की कोशिश करवाएंगे। और सर का जो थोड़ा सा बिजनेस के प्रति भी था, पीयूसी वंडर वर्ल्ड के लिए, तो वो भी काम चल रहा है, बहुत जल्दी इसका भी रिजल्ट मिलेगा। और 2021 में बहुत बड़ा बिजनेस होने जा रहा है, और हम लोग बहुत अपने स्तर से बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा प्लानिंग है, और सबको मैं विश्वास भी दिलाता हूँ जो बहुत बड़ा होगा सर। और बहुत बहुत धन्यवाद नरवरिया साहब। नरवरिया साहब, बिल्कुल आज का जो सर का जो मैसेज मिला, हमें आशीर्वाद मिला, तो नरवरिया जी आइए। बीएम गुप्ता जी। जी सर। कमलेश सर जी। जी गुरुदेव। जी सर। जी सर, आज तो सर की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। और सर के एकेडमी प्रोग्राम जब भी हम लोग सुनते हैं, लगता है कि नहीं, जीवन में कुछ करना चाहिए। तो सर को हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि जैसा आपने सोचा सर वही करके दिखाएंगे। केवल हम लोग बनाने के बारे में सोचेंगे, किसी का बिगाड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे।
और बिजनेस को इस नए साल में बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव जेके जैन सर का नारा ही है कि 2021 में सब पर भारी पड़ेंगे हम लोग, बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे सर इस बिजनेस को। सर के चरणों में गुप्ता जी क्या कहते हैं? अभी साथियों वो JRCM आदरणीय गुरुदेव TC छाबड़ा जी के द्वारा सुबह सुबह जैसे बहुत लंबे समय तक गाड़ी चलती रहे और सफाई न की जाए तो ना बैठने वाले को अच्छा लगता है ना देखने वाले को। तो आदरणीय छाबड़ा जी के द्वारा हम सबको सुबह सुबह एक तरोताजा एकदम सफाई कर दी गई, क्योंकि जानकारी तो सबके पास थी, लेकिन आज दोबारा से वो जानकारी को फिर से सबके अंदर एक बार रीसेट कर दिया गया। तो नई एनर्जी के साथ सब लोग 2021 में निश्चित रूप से जो RCM का मकसद है, हम सब सर के साथ में हैं और बहुत बड़ी प्लानिंग है। और जो आपके द्वारा जो समय समय पर प्रोडक्ट की बात, निश्चित रूप से सर प्रोडक्ट के मामले में तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। एक हमारा बिग पॉइंट था कि हम बिजनेस करते हुए भी किसी के सामने एकदम से बात नहीं कर पाते थे, लेकिन आपके द्वारा जो पिछले सालों में जो काम किया गया है, निश्चित रूप से हमारे अंदर एक नई एनर्जी आई है या प्रोडक्ट के बारे में हम किसी से बड़े चैलेंज के साथ बात कर सकते हैं। और रही वंडर वर्ल्ड की व्यवस्था, सर हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं समय के साथ। अब 2021 के अंदर सर बड़ा मकसद आपने आज सुबह सुबह 7 बजे सबको जगा दिया है, तो निश्चित रूप से इस साल हम एक बड़े मकसद को लेकर काम कर रहे हैं सर। आपके साथ सब लोग हम लोग साथ साथ चलने को तैयार हैं। बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल गुप्ता साहब। और हमारे बीच में चंदन राय जी हैं। चंदन राय जी आइए, और गोपाल जी चौधरी जी आइए, और जितेंद्र सक्सेना जी भी दिख रहे हैं। और हाथ ऊपर कर दें कुछ टेक्निकल। जी 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 सदी के महानायक माननीय पूजनीय श्री TC छाबड़ा जी को और हमारे बिजनेस के महानायक जेके जैन साहब को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस दशक में बहुत बड़ा काम करने की प्लानिंग चल रही है, और जैसा TC सर का आदेश है, नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 1 प्लेस और नंबर 1 पर्सन बनना है हमको। नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 1 प्लेस और नंबर 1 पर्सन बनने की हमारी जो मंथा है उसको हम पूरा करेंगे और सब मिलकर बहुत बड़ा इतिहास लिखेंगे। थैंक यू। आज नए साल में आपने ऐसा अवसर दिया है जिससे हम सभी लोग इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। जय RCM, वंदे मातरम। रवि साई जी आइए। नए वर्ष की शुभकामना के साथ और नए वर्ष में नई तारीख पर माननीय गुरुदेव छाबड़ा जी के द्वारा जो संघनाद हो चुका है, इस संघनाद का पूरे साल असर रहेगा। निश्चित है जो ज्ञान की अमृत वर्षा हुई है, इस पर ही हम सभी काम करेंगे। इसी आशा के साथ पुनः नए वर्ष की शुभकामनाएं। जी जी नरवरिया जी बिल्कुल। आज नरवरिया जी आइए। गोपाल जी चौधरी। जी सर। जी गोपाल जी बिल्कुल आइए सर। जी नमस्कार। और आज नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना सभी साथियों को, इस हिंदुस्तान को, और गुरुदेव जेके जैन सर। और आज हम सब लोगों के इस हिंदुस्तान को नई दिशा दिखाने के लिए एक प्रेरणा स्रोत, इस सदी के महानायक, मेरे पास वो शब्द नहीं कि सर को किस तरह से संबोधन करूं। आदरणीय TC सर का जो हम सब लोगों के ऊपर में ये आशीर्वाद रहा है, मैं आज अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूं इस कार्यक्रम को अटेंड करके। क्योंकि जब हम लोग मतलब एकेडमी प्रोग्राम में जाते थे तो अपने अंदर एक बात समझ में आती थी कि कुछ बदलाव करने की जरूरत है। और फिर आज एक बार फिर से हमें अपने अंदर कुछ बदलाव करने की बात आई है, कुछ बड़ा करने की। और एक बात निश्चित है कि केवल इस सिस्टम के माध्यम से अपने अंदर कुछ बदलाव ला करके केवल हम बड़ा नहीं बन सकते हैं, हम इस RCM सिस्टम के बदौलत अपने अंदर कुछ बदलाव करके महान भी बना जा सकता है। इस हिंदुस्तान में, इस धरती पर आकर के अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से वापस से सर को आमंत्रित करूंगा, जेके जैन सर को। और मैं आज अपने आप को बहुत धन्य समझता हूं कि आज इस प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ और अपने अंदर जो कुछ बदलाव करने की समझ आ रही है, निश्चित रूप से इस वर्ष मैं संकल्पित होकर के बदलाव करूंगा और बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का मैं संकल्प कर चुका हूं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार सर।
जी सर। जैन साहब आपकी आवाज म्यूट है। जैन साहब अनम्यूट कर लीजिए। जी ओके। जी 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 आइए, अभी हमारे बीच में बिल्कुल जो सीनियर लीडर्स हमारे काफी लोग आए हुए हैं, तो चंदन राय जी आइए। चंदन राय जी बहुत ही जी। बीके पाठक जी बोलिए तब तक। जी सर, जी सर, जी सर, जय आरसीएम सर। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। और सर ने जो बातें कही, तो मैं निश्चित रूप से आज ये अपने जीवन में संकल्प लेता हूं कि मैं अपने जीवन में अपने स्वार्थ को पीछे रख के हमेशा आरसीएम को आगे रखूंगा। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जी 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 बिल्कुल। और हमारे आरबी द्विवेदी सर भी हैं। आरबी द्विवेदी जी, हाँ आरबी द्विवेदी सर आइए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आरबी द्विवेदी, रीवा मध्य प्रदेश से ये संकल्प लेता हूं कि सर के एक एक शब्दों को मैं अपने पूरे जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। जी सर, बहुत बहुत आपको भी इसको नए साल की शुभकामनाएं। और हमारे बीच में संतोष रावत जी क्या कह रहे हैं? संतोष रावत जी। जी सर, सभी साथियों को जय आरसीएम और नव वर्ष की शुभकामनाएं। और आज की सर का ये एकेडमी प्रोग्राम अटेंड करके दिल तारोताज हो गया है। और जो आरसीएम की मकसद है नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन और स्वास्थ्य रक्षा, और एक मकसद बनाना ना, वाकई में आज मैं संकल्प लेता हूं कि 2021 में एक बहुत बड़ा संकल्प ले रहा हूं और दूसरों के लिए और इस आरसीएम के लिए काम करना है, अपनी स्वार्थ को पीछे रख के। और इन्हीं शब्दों के साथ जय आरसीएम। थैंक यू सर। जी जी। और हाथ खड़ा किया है इन्होंने, ये विशाल जी है। विशाल जी आइए। विशाल जी। गुरुदेव, जय आरसीएम। सभी साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आरसीएम के जनक त्रिलोक सर और जेके जैन साहब को भी मेरे नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अरुण शुक्ला जी। जी जी सर, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जेके जैन साहब को सलाम करते हैं। आपने जो इतना बड़ा मंच तैयार किया है पूरे देश के लोगों को, पूरी टीम को आगे बढ़ने के लिए। आज बहुत खुशी हुई टीसी सर को सुनकर। यादें ताजा हो गई जब एकेडमी में जाते थे और तरोताजा हो जाते थे। दिल की बातें होती थी, आध्यात्मिक बातें सुनने का आज मौका मिला। सर को हम एक बार फिर से सलाम करते हैं। उनके आरके चौधरी जी। जी जी सर, बिल्कुल। आरके चौधरी जी, बिल्कुल। आरके चौधरी जी, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आरके चौधरी आज ये नव भारत के निर्माण के लिए संकल्प लेता हूं। और जो आदरणीय गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी ने जो आज निर्देश दिए हैं उनको पूरा करने का संकल्प लेता हूं नए वर्ष में। सभी को शुभकामनाएं। उमेश जी जिन्होंने हाथ खड़ा किया, उमेश जी आइए। जी गुरुदेव लालमणि चौबे जी बेचैन है कुछ बोलने के लिए। जी 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 जी, जो भी है हाथ खड़ा करके ऊपर आ जाएंगे। लालमणि जी बोलिए। लालमणि जी। जी जी, ऐसे नहीं आएंगे सर, हाथ ऊपर करके आएंगे तभी आएंगे। जय आरसीएम सर। हाँ जय आरसीएम जैन साहब। नीलेश जी। जी सर, मैं एक्चुअल में अभी खैर टेक्निकल पे तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मुझे टीसी सर जी को प्रणाम करना था। और उनका आज मुझे मतलब मेरा एक सौभाग्य है कि मैंने जिंदगी में कभी टीसी जी से कभी ऐसी बात नहीं सुनी इतनी अच्छे से जो आज उन्होंने बोला है। तो आज मुझे सर इतना अच्छा लग रहा है कि मैं पीयूसी भी चलाता हूँ। मेरे अंदर थोड़ी बहुत एक बेयर भावना भी रहती कि नहीं कोई ग्रुप का आया है तो मैं उसको, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि उससे भला किसी का नहीं होता है। मैं किसी का कुछ भी कर लूं, अगर मैं अच्छा करूंगा तो अच्छा ही पाऊंगा, और किसी के साथ मेल रख के कुछ बुरा सोचूंगा या उसको अपनी टीम में जोड़ने की कोशिश करूंगा तो उससे मेरा फायदा कभी नहीं होगा, लेकिन मेरे अंदर एक प्रकार से मेल बैठ जाएगा और मैं मतलब कुछ आगे कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा कभी। तो सर मैं यहाँ से नियम लेता हूँ कि जिंदगी में
कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा या बुरा नहीं सोचूंगा, बुरा नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं कभी बुरा भी नहीं सोचूंगा और सबकी हेल्प 100% हेल्प करूंगा और मेरे साथ तो अच्छा होगा ही होगा और मैं अच्छा भी करूंगा सर। बहुत बढ़िया आपका आशीर्वाद योगेंद्र चाहिए जी, बहुत बहुत जैन साहब धन्यवाद। बिल्कुल आज जो आपने सीखा है, हम सभी ने सीखा है आज, मतलब पहली बार इतना सीख रहे हैं हम लोग। योगेंद्र जी आइए। जी सर, जय श्री सर, सभी को नए वर्ष का सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोगों को जो आशीर्वाद मिला है, हम लोग देखेंगे सर अपनी अंदर बदलाव की जो बातें हुई है नहीं है, सीखने का है। और हम सभी जी सभी लोग हम उसमें बिल्कुल तैयारी के साथ सर बिल्कुल बदलने के लिए तैयार हैं सर। और नए भारत के निर्माण में जो भी चेंज की जरूरत है हम सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अनूप जी आइए, अनूप जी आइए, अजय जी आइए, अजय प्रसाद जी आइए, बीएस कुशवाहा जी। सर आज तो बहुत कुछ मिला। सुबह सुबह अगर सुबह अच्छी हो जाए तो दोपहर अच्छी हो जाएगी, दोपहर अच्छी होगी तो शाम अच्छी हो जाएगी, और शाम अच्छी हो जाएगी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। बलबीर जी हम लोग ने सभी को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और सर जो आपका मिशन है उसके मैं साथ हूँ सर। वो सच में 2021 में हमको बहुत बड़ा खास करना है, रचना है इतिहास, बहुत महा इतिहास रचना है गुरुदेव। थैंक यू यार सर। हम लोगों ने टीसी सर के चरणों में बहुत बहुत नमन। हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है सर भीलवाड़ा जाके, लेकिन आज घर बैठे सीखने का, परिवार के साथ बैठने का मौका मिला, ये एक बहुत बड़ी बात है। और रियलिटी है 2021 में 21 ही होगा। सर ने जो उम्मीद की है उससे कई गुना ज्यादा होगा। सारे लोग संकल्प लेकर के, मतलब जेके जैन सर टीम का एक नाम होगा, परचम होगा कि इस टीम में एक है कि सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चल रही है। जो इसको मंत्र बना लिया सर हम लोग। सर मैं अजय प्रसाद मधुबनी बिहार से सर जी बोलिए। और सर की बातों ने दिल को छू लिया है सर। और आज से मैं प्रण लेता हूं सर कि मैं दूसरों के लिए ही काम करूंगा, दूसरे के लिए ही जीऊंगा, और वही धर्म होगा मेरा और वही कर्म होगा मेरा। और सर के आशीर्वाद से सर पिन भी चेंज हुआ है। इसी महीने दिसंबर में स्टार गोल्ड पे आया हूं और 14 जनवरी से मधुबनी में डिपो भी सर मेरा उद्घाटन होगा। तो बहुत बहुत चलो सर डिपो की भी शुभकामनाएं। और बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में तो खैर पूरे हर जिले में डिपो हो रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो सबको। और हमारे बीच में चंदन जी और संजय झा जी हैं, तो बोलिए सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सभी को जय आरसीएम जी। दोस्तों, आज का जो 2021 का आगाज हुआ है, खास कर सदी के महानायक से, मैं वाकई में बहुत खुश हूँ कि जितनी बड़ी तैयारी सोच रहा था उसमें कई पर लग गए हैं और अब ये मकसद मिल गया है। 2021 में ये टीम आरसीएम की नंबर 1 होगी और जैसे जैन की टीम उसमें परचम लहराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने पूरा टाइम दिया और बिल्कुल सर का आशीर्वाद मिला आज हमें। और 2021 खास है, रचना महा इतिहास है। और 2021 में हम सभी लोग टीसी सर के जो आज सिद्धांत जो बताए गए थे और टीसी सर ने जो हमें प्रेरणा स्रोत मिले हैं, स्रोत बने हैं, उनके सिद्धांतों पे काम करते हुए इस आरसीएम को दुनिया में नंबर 1 बनाने का पूरा संकल्प लेते हैं। आरसीएम के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे और कर भला तो हो भला के लिए काम करेंगे और बड़े मकसद के लिए काम करेंगे और उसके अलावा उद्देश्य बड़ा बनाएंगे। और जैसे टीसी सर हमेशा कहते हैं कि मकसद बड़ा होना चाहिए और लाइफ में दूसरों के लिए काम करना चाहिए और सब लोगों को कर भला तो हो भला के सिद्धांत पे आरसीएम का सिस्टम बनाया और एक आम आदमी को खास आदमी बनाने का सर ने जरिया दिया और आज उनका हमें आशीर्वाद मिला। 2021 की सुबह आशीर्वाद मिलना अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा मतलब कि अचीवमेंट है। आज जो हमें मिला है, हो सकता है कि 20 सालों में जो नहीं मिला आज हमें मिल गया है। और आज के बाद हम लोग जो है बिल्कुल सभी लोगों के लिए काम करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, टीम वर्क के रूप में काम करेंगे, आरसीएम की टीम के रूप में काम करेंगे, हिंदुस्तान की टीम के रूप में काम करेंगे और सबको सम्मान मिले, सब आगे बढ़े और पूरे हिंदुस्तान के घर घर में जाकर के
इस बिजनेस का परचम फैलाएंगे और आरसीएम नंबर 1 बने, यही हमारी दिल की शुभकामनाएं है। और आरसीएम के उद्देश्य जो मतलब जो बिचौलियों को हटा करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर जन जन तक पैसा पहुंचाने का कार्यक्रम जो टीसी सर ने दिया हमें, और उसके लिए हम कटिबद्ध हैं और इन सच्चाई और ईमानदारी का जो सिस्टम है उसके साथ हम सच्चाई ईमानदारी करें। और ज्यादातर लोगों को आज आरसीएम की जरूरत है।